हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है गायत्री की प्रचंड तेज के आगे छोटी मोटी शक्तियाँ टिक नहीं पाती है। जी हाँ, एक महान ऋषि थे विद्यारण्य स्वामी। कहते हैं कि वो गायत्री की उपासना कर रहे थे। भगवती गायत्री को प्रकट न होते देख उन्होंने भैरव की उपासना शुरू कर दी और भैरव मात्र वर्ष भर की साधना से प्रकट हो गए, किंतु सामने नहीं आए। उन्होंने कहा वर मांगो, तो आवाज तो आई पर किसी की छवि दिखाई नहीं पड़ी। विद्यारण्य स्वामी चौंक गए। भाई, मैं आपकी जब साधना कर रहा हूं तो आप कह रहे हो कि वर मांगो, पर आप हो कौन? तो मैं हूं भैरव जिसकी तुम उपासना कर रहे हो, तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते हो? विद्यारण्य स्वामी ने पूछा। तो तुम्हारे मुखमंडल पर भगवती गायत्री का अपूर्व तेज है। हम तो छोटी मोटी शक्तियां हैं, उनकी तेज के आगे टिक नहीं सकते हैं। तो उन्होंने पूछा, तो फिर मैंने 13 वर्ष कठोर तपस्या की, भगवती गायत्री का वो प्रकट क्यों नहीं हुई? भैरव ने कहा कि तुमने पूर्व जन्म में बहुत सारा दुष्कर्म किया और 13 वर्ष की साधना तुम्हारे जन्म जन्मांतरों तक की गई पापों को मिटाने में लग गया। किंतु इस वर्ष अगर तुम गायत्री की उपासना करते तो भगवती गायत्री स्वयं प्रकट होकर तुम्हें वर देती, पर तुम तो पथ विचलित हो गए और चले आए मेरी शरण में। पर मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा तो छोटी मोटी सिद्धियों का भंडारा है। जो कुछ उपासना करता है उसे हमें देना ही पड़ता है, जैसे कोई मजदूर मजदूरी करता है। तो मैं तो आ गया, लेकिन तुम्हारे मुखमंडल पर गायत्री की शक्ति, तेज प्रतिभा इतना है कि मैं इसका सामना नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मैं पीछे से बोल रहा हूँ। पीछे मुड़कर देखा तो पीछे भी नहीं, सिर्फ आवाज आ रही। बोला पीछे भी नहीं दिखाई पड़ता, तो नहीं दिखाया। तुम्हारे नेत्रों में गायत्री की शक्ति ज्योति है, उसका सामना हम नहीं कर सकते। तो बोला तो फिर तुम वरदान लेकर क्या करोगे? तुमसे वरदान लेकर क्या करूंगा मैं? जब तुम मेरे सामने आओगे ही नहीं तो तुमसे वरदान लेकर क्या करूंगा? तुम में उतनी शक्ति है नहीं, तो मैं फिर से माँ गायत्री की ही उपासना करता हूँ। उन्होंने पुनः गायत्री का पुरस्चरण शुरू कर दिया। वर्ष भर में जो 24 लाख का पुरस्चरण होता है, कहते हैं उन्होंने किया और माता गायत्री प्रकट हुई। प्रकट होने के बाद माँ गायत्री उन्हें समस्त सिद्धियां और मनचाहा वरदान दी। तो इस कथानक से ये निष्कर्ष निकलता है कि भगवती गायत्री की उपासना कभी भी किसी व्यक्ति को खाली नहीं जाती। जैसे इस स्वामी जी ने उपासना किया, पर घबराकर नहीं, साक्षात्कार होने पर भैरव की साधना की और भैरव भी उन्हें प्रकट हो नहीं पाए, तो पुनः गायत्री से ही सिद्धि मिला। तो गायत्री उपासना में वो शक्ति है। गायत्री एक प्रचंड ऊर्जा का भंडार है। गायत्री आदि शक्ति है, महादेवी है, सभी देवताओं से बड़ी शक्तियां हैं। तो उनकी उपासना कभी निष्फल नहीं जाती। भक्त को धैर्य रखना चाहिए। ये नहीं कि हमने आज उपासना किया और कल से फल की इच्छा कर दे, ऐसी बात नहीं। धैर्य धारण करेंगे, गायत्री की साधना की शक्ति कभी निष्फल नहीं जाती। और यह एक ऐसा डिटर्जेंट पाउडर है, ऐसी साबुन है जो आपके पूर्व जन्म की दुष्कृतियों को वैसे ही साफ कर देती हैं जैसे डिटर्जेंट से वस्त्र धुल जाता है और उसमें चमक आ जाता है। वैसे ही गायत्री की जप साधना
निरंतर अनवरत करते रहने वाले साधकों के सारे दुष्कृत दुष्कर्म स्वतः मिट जाते हैं और उसके मुखमंडल पर, उसकी वाणी में, उसके नेत्रों में अपूर्व तेज, अपूर्व झलक आता है, अपूर्व शक्ति आती है, जिसमें ऐसी शक्ति आती है कि उसे देखते ही आसुरी शक्तियाँ, बुरी शक्तियाँ, चाहे वो भूत प्रेत हो या कृत्या हो, वो सब के सब गायत्री का प्रचंड साधक के देखने मात्र से नष्ट हो जाती है। यही कारण है कि गायत्री उपासकों के सानिध्य में जाने पर एक अपूर्व शांति मिलती है, एक अपूर्व आनंद मिलता है। आप किसी भी गायत्री उपासक के पास क्षण दो क्षण बैठकर देखो, जो प्रतिदिन त्रिकाल संध्या करते हों या सुबह शाम संध्या करते हों, जिनका जीवन गायत्री मय हो चुका है, उनकी सानिध्य में, उनकी सामीप्य में कुछ क्षण विश्राम करने मात्र से ही आपकी आसुरी शक्तियां नष्ट हो जाएगी। कहते हैं गौतम ऋषि के आश्रम में एक घाट पर गाय और सिंह पानी पीते थे, दोनों आपसी बैर भाव भूल गए। कहते हैं कि प्राचीन काल में ऋषि लोग जो कहते थे, चाहे वो वरदान हो या अभिशाप क्यों पड़ता था, क्योंकि उनके पास गायत्री की दिव्य शक्ति थी। गायत्री की दिव्य शक्ति ऐसी ही होती है, गायत्री की दिव्य साधक में वो ऐसी क्षमता आ जाती है कि उसकी प्रचंड तेज के आगे रोग, काम, क्रोध, मद, लोभ, दम, पैशाचिक शक्तियाँ, भूत प्रेत सब के सब खत्म हो जाते हैं। कोई भी भूतोन्माद से ग्रसित व्यक्ति हो और आप अगर गायत्री की उपासना करते हो, मात्र आपके स्पर्श से ही वो उस भूतोन्माद से छूट जाएगा। प्रेत बाधा से पीड़ित व्यक्ति के सर पर आप गायत्री मंत्र पढ़ते हुए हाथ रख दो तो वो प्रेत बाधा से मुक्त हो जाएगा। अनचाहे में भी अगर आप न जानते हो प्रेत ग्रसित व्यक्ति है, आपका स्पर्श पालेगा। अगर आप गायत्री की उपासना में हो, आपके करतल में वो शक्तियां समाहित हो जाती है, जो आपके स्पर्श से उसे उन बाधाओं से मुक्त कर देगा। रोगी व्यक्ति के ऊपर गायत्री उपासक अपना स्पर्श से चिकित्सा दे तो वह रोग मुक्त हो जाएगा। ये 100% गारंटी मैं देता हूँ। यदि आप नियमित गायत्री उपासना करते हो तो आप ऐसा करके देखें। जो कोई औषधि से लाभान्वित नहीं हो रहा है, बड़े बड़े चिकित्सक के पास जाने से भी कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, वो भगवती गायत्री की प्रचंड मंत्र शक्ति से, उसकी दिव्य क्षमता से आरोग्य लाभ प्राप्त करेगा। कहें तो कुछ विधि मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो ध्यान से आप सुनिए। रुग्ण व्यक्ति को किसी भी पर्यंक पर लिटा दो और आप पवित्र होकर मनसा वाचा कर्मणा गायत्री माँ का ध्यान करो, पवित्रता की भावना करो। ऐसे भी जो गायत्री उपासक होते हैं उन पवित्र ही होते हैं, उन्हें अपवित्रता छू भी नहीं पाती है, क्योंकि उनके अंदर पवित्रता ही पवित्रता होती है। फिर भी किसी कारण से आप अगर अशुद्ध हो तो शुद्धिकरण कर लें और दोनों हाथ को आपस में रगड़कर गायत्री मंत्र जप कर उसके सर पर बार बार मंत्र जप करते हुए स्पर्श दें। ऐसा आप करके देखें। जैसा रोगी होगा उस रोगानुसार 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन करें। अगर लाभ नजर न आए तो आप हमसे बात करें। मेरा नंबर है 62028718
93 620 287 1893। मेरे प्रिय सज्जनों परिजनों, मैं गायत्री की साधना में दावे के साथ कहता हूँ, यह जीवन मिला है परोपकार करने के लिए। साधना स्वांत सुखाय ही न हो, जनहिताय ही हो, तो एक अपूर्व शक्ति प्रदान करता है। स्वार्थ के लिए सारा संसार मारता है, लेकिन यह मानव जन्म तो जनहित के लिए मिला है। आप उपासना से छोटी मोटी मनोहार भगवती से मत मांगो, इससे जन का कल्याण करो। किसी भी प्रेत बाधा से पीड़ित व्यक्ति को मुक्त करो, किसी भी रोग पीड़ित व्यक्ति को रोग मुक्त करो। ऐसा करना सीखो अपनी उपासना से। उपासना का बचा हुआ जल उस पर मार्जन करो, मंत्र पढ़ते हुए उसका स्पर्श सुख दो, वो निरोग हो जाएगा। जय वीर माता गायत्री, जय परम पूज्य गुरुदेव, जय वंदनी माता जी। हरि ओम तत्सत।